आप पक्षियों की आवाज़ सुनें। आप इस घनघोर जंगल में पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं। दूर-दूर तक फैला हुआ जंगल, इस जंगल का नाम अरबुदा गौशाला है। हालाँकि जंगल तो ये अंग्रेज़ी बबूल का मात्र बचा है, लेकिन आखिर जंगल तो है। शहर की भाग-दौड़ से दूर तो है, शांत तो है, एकांत तो है, सिरणवा की तलहटी में तो है। और उससे भी बड़ी बात जो आज हम आपको बताएंगे, यहाँ अति प्राचीन श्री डाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर तो है। श्री डाबा हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करें सिरोही टेम्पल्स देवनगरी के देव दर्शन चैनल के माध्यम से। मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर की खूबसूरती का वर्णन करें, मंदिर का चमत्कारों की बात करें। उससे पहले मैं आपको पुनः यहाँ पक्षियों की, चिड़ियों की चहचहाट, क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई भय नहीं है, पक्षी रह सकते हैं। हालांकि एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की कब पूर्ति होगी हम नहीं जानते, लेकिन ये अंग्रेजी बबूल के जंगल की जगह अगर यहाँ फलदार छायादार वृक्ष होते जिसकी संभावना अभी आने वाले समय में नहीं दिख रही, क्योंकि हम सभी आलसी लोग हैं, तो और आनंद आता। हम श्री हनुमान जी महाराज, श्री डाबा हनुमान जी महाराज के दर में आज पहुँचे हैं, जो एक आश्रम नुमा है, जो शांत है, एकांत है। शहर सिरोही शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। उससे भी बड़ी बात कि इस स्थान पर पहले गांव हुआ करता था, पहले डाबा गांव हुआ करता था। इस तरह के यहाँ अवशेष भी हैं। हमने रामायण काल में बहुत सारे आश्रमों की कहानी सुनी है। हमने शबरी का आश्रम देखा है, सुना है उस रामायण के माध्यम से। हमने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों की बात आती है। ये भी एक संतों की आश्रम है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने तप किया है। संत शिरोमणि श्री लालदास जी महाराज। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें, यहाँ की शिखरबंद मंदिर, यहाँ की धर्म ध्वजा को नमन करें, और यहाँ संत विराजते हैं और अनेक संतों ने यहाँ तप किया। मैं संत शिरोमणि जो अपने अपने हर साल तप करते हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मोहनदास जी महाराज जो यहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, जगत कल्याण की इनका मकसद है, आत्म कल्याण इनका मकसद है। श्री हनुमान जी महाराज, श्री जय श्री डाबा हनुमान जी महाराज। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जय श्री राम। श्री डाबा हनुमान जी का ये मंदिर है, सैकड़ों 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 साल पुराना। शहर की भागदौड़ से, या यूं कहें कि संसार की भागदौड़ से दूर ये मंदिर है श्री डाबा हनुमान जी का।
अरबुदा गौशाला का क्षेत्र पड़ता है, सिरणवा की पहाड़ी पड़ती है, देवगिरी जी का एक ऐतिहासिक मंदिर पड़ता है। यहाँ आसपास कई साधु संतों की तपस्या की बात आती है। श्री श्री 1008 श्री लालदास जी महाराज, जिन्होंने 50 वर्ष तक यहाँ भजन किया, तपस्या की, साधना की और लीन हो गए उस भक्ति में। हनुमान के परम भक्त थे श्री हनुमान जी महाराज के। आपके बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि आपने लगातार एक हाथ को ऊपर रखकर 12 वर्ष तक तपस्या की। हाथ सूख गया था, लेकिन एक साधना, एक लगन, एक पूरा समर्पण का भाव आपके अंदर था। आखिरी के दिनों में आप भले ही वेरा पूरा गांव चले गए थे, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ एक कुएं पे रहे और वहाँ आपने इस नश्वर शरीर को छोड़ा। हर साल आपका मेला भरता है, यहाँ आपको के भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अद्भुत आपने इस मंदिर को चैतन्य किया। ये कुटिया थी, ये उस समय की बात है, आज से 60 साल पहले, कहते हैं 10 साल पहले आपने ये जगह छोड़ी। और उसके बाद में उससे पहले 50 साल तक यहाँ भजन किया। यहाँ भक्त पहुँचते हैं, यहाँ साधक पहुँचते हैं। श्री हनुमान चालीसा के हम यहाँ पाठ कर सकते हैं। यहाँ संकट मोचक अष्टक के हम पाठ कर सकते हैं। यहाँ संत विराजते हैं, संत उस राम के आश्रय पर संत विराजते हैं। ये अद्भुत मंदिर है साहब। मैं आपको यहाँ की एक बात और बताऊंगा, उसके बाद मैं संत से एक बार जरूर यहाँ की जानकारी लूँगा। यहाँ एक प्रतिमा दिखा रहा हूँ। ये प्रतिमा ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, एक ही शिला के ऊपर बनी हुई है। कितनी पुरानी है ये तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये प्रतिमा इस मंदिर के बाहर मोड़ के ऊपर मिली थी। उसके बाद इनको यहाँ लाके रखा और ये मिली थी संत शिरोमणि श्री लालदास जी महाराज को। यहाँ कुछ चित्र बता रहे हैं। महंत त्यागी जी श्री शिवराम दास जी महाराज भी यहाँ अनेक बार रहे। अनेक बार का मतलब कि जब श्री लालदास जी महाराज यहाँ से प्रस्थान किया तो आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी। उससे पहले भी यहाँ आते जाते रहते थे और वर्तमान में बहुत लंबे समय से श्री मोहनदास जी महाराज यहाँ विराजते हैं। मोहनदास जी महाराज को ये जिम्मेदारी सौंपी। वर्तमान में महंत श्री मोहनदास जी महाराज। वापसी क्या ये मंदिर में आप 15 साल से विराजमान हैं, आपको यहाँ अच्छा अनुभव होता है, एकांत में है, भजन कर रहे हैं और मानव का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं कि हमका भजन के लिए सिर मिला। क्या मंदिर की क्या आपको जानकारी है वापसी? ये महाराज ने ये झाड़ के नीचे बैठा हुआ हनुमान जी है। अच्छा, पेड़ के नीचे थे। ये मंदिर नहीं थे उस समय? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है। तो फिर ये झाड़ महाराज ने हटा, फिर उन्होंने ये जैसा अपनी इच्छा ही जैसा। अच्छा, ये प्रतिमा झाड़ के नीचे थी? ये पूरी प्रतिमा? ओ, ये लालदास जी महाराज ने ये सब उनके इसका काम में, मतलब 60 साल पहले की बात है। ये अब है जो नहीं वो बैठा हुआ, उनने ये लीला रची हुई है लालदास जी महाराज ने। ये सब पूरा मंदिर की लीला महाराज की रची हुई है। ओ हो ये सारा जो पूरा है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये जिसको भवन कहेंगे, मंदिर कहेंगे, ये श्री श्री 1008 श्री लालदास जी महाराज ने समझो उनको निमित्त बनाया ईश्वर ने। हनुमान जी महाराज झाड़ के नीचे थे। हनुमान जी की प्रतिमा हमने देखी, बड़ी भव्य, अति भव्य प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज तो अनादि हैं, ये तो बहुत समय से थे, कब से थे कोई नहीं जानता। यहाँ बहुत सारे संत हैं। अब वापसी आप साधना, आपको भी मैंने अनेक बार देखा है, बसंत पंचमी से
फिर 4 महीने की साधना करेंगे। वो कंडे वाली क्या साधना होती है बाबू जी? वो धूनी होती है हमारी। अच्छा, आप धूनी तपते हैं। ये गुरु महाराज का दिया हुआ रहता है वो। जी 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 वो जी। तब गुरु महाराज का दिया होता है। ठीक है ठीक है। वो 18 साल का होता है। मतलब आपको 18 साल तक वो धूनी तपनी है। हाँ जी। कितने साल हो गए तपते तपते? अब ये हो जाएगी आपका, ये बसंत पंचमी आ रही है 16 तारीख को। हाँ, ये 17 में हो जाएगी। 17वीं साल हो जाएगी। अगले साल 18 मतलब आप साल पूरे में गुरु का वाक्य को पूरा करने वाले हैं 1 साल बाद। चलिए, हमको आनंद आ गया। एक भक्त और है हमारे सामने, श्री गेनाराम जी, जो यहाँ इन्होंने बचपन गुजारा है इस स्थान पर, यहाँ आते रहे हैं और आते ही नहीं, इन्होंने बाप दादाओं से भी यहाँ की जानकारी ली है। गेनाराम जी, क्या इस मंदिर के बारे में क्या जानते हो आप? हम तो ये जानते हैं कि ये हनुमान जी हमने है जो पेड़ के नीचे देखे हैं हमारे बचपन में। अच्छा अच्छा, ये मंदिर नहीं था उस समय? मंदिर नहीं था। ओहो, ये भी खुला था पूरा। पूरा खुला था, पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज थे। ठीक है ना। तो आते जाते थे आप? आते जाते रहते थे। और हमारे आप जिसको आप कह रहे हैं, ये शिला भी कहाँ, ये प्रतिमा कहाँ थी ब्रह्मा जी की? पहले बाहर थी वहाँ। अच्छा। बाहर देखिए बाहर। अच्छा, बाहर देखी है हाँ, आपने? वो राजगोड़ के पास में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी लालदा जी महाराज ने यहाँ मंगवाई है। लालदास जी महाराज ने यहाँ मंगवाई। ये आप यहाँ हर दिन आते हैं आज भी? बिल्कुल, रोज आता हूँ। अरे वाह वाह वाह। चलिए, मैं 30 साल से आता हूँ यहाँ। 30 साल से आते हैं। आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। देखिए, संसार में कर्म हमको सबको करने हैं, लेकिन कर्म का जो वो ये स्वरूप है कि हमारी भक्ति होनी चाहिए। भीख सिंह जी भाटी साहब, हमारे देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के राही, आप क्या क्या कहेंगे भाटी साहब? मैं इस मंदिर को मतलब इधर 60 साल से आ रहा हूँ। मतलब 15 साल की उम्र थी तो मैं आता था यहाँ। तो लालदास जी महाराज से तो आपका भी संपर्क था? बहुत अच्छा संबंध था। ये पेड़ के नीचे बैठे होता, पूरा ये जंगल था, बिल्कुल हरा भरा। हाँ। और हनुमान जयंती को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। पूरी जी। क्रिकेट शिविर वाले सब आते थे। जी 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 जी। और जो है ना, उन्होंने लालदा जी महाराज को, लालदास जी महाराज ने यहाँ बगीचा भी लगाया था, फल भी लगाया था। आने वाले जानों को फल वल देते थे लोग। देखिए, संत का यही स्वभाव होता है कि वोट करते थे। जी, और सरकारी आदमी या दूसरे भी होता था, वो अपना क्या बात है सर। जय हो जय हो जय हो। ये गोट का बहुत अच्छा स्थान है। मैं एक नन्हा सा बच्चा देख रहा हूँ, जो बच्ची देख रहा हूँ, जो यहाँ आती है। और हम, मेरी बात को मैं विराम दूंगा, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री हनुमान जी महाराज की इस स्थान पर कृपा है। मैं, हम सब मिलके जय बोलेंगे। बोलो श्री डाबा हनुमान जी महाराज की, बोलो लालदास जी महाराज की जय, बोलो मोहनदास जी महाराज, बोलो आज के आनंद की।